नमस्कार। सहारा हरियाणा के आज के बुलेटिन में दिन भर की खबरों को लेकर मैं अलका कथूरिया आपके साथ हूं। तो आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। धर्मशाला का नाम बदलने पर दक्ष प्रजापति और दलित समाज ने किया शहर में प्रदर्शन। उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। किसानों की आर पार की लड़ाई में कई खापे आई समर्थन में। नांदल खाप ने भेजा सामग्री से भरा ट्रक तो मलिक खाप ने लगाया लंगर। विश्व एड्स दिवस के अवसर पर वेबिनार का सफलतापूर्वक हुआ आयोजन। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला का बड़ा बयान, कहा एमएसपी रहेगी जारी, सरकार को देना चाहिए लिखित में। दक्ष प्रजापति समाज और दलित समाज ने एकजुट होकर धर्मशाला का नाम बदलने की मांग को लेकर शहर में प्रदर्शन किया और उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व दलित नेत्री कांता लाड़िया और बोहर गांव के भाजपा नेता रमेश लोहार ने किया। इससे पहले प्रदर्शनकारी मानसरोवर पार्क में एकत्रित हुए और प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय पहुंचे और उपायुक्त को ज्ञापन देने की मांग पर अड़े रहे। काफी देर बाद उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचे और उनसे ज्ञापन लिया। इस मौके पर दलित नेत्री कांता लाड़िया ने कहा कि दक्ष समाज की धर्मशाला के बोर्ड को एक दबंग पार्षद द्वारा हटाया गया है, जो सरासर गलत है। इस मामले में प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और साथ ही कांता ने कहा कि नगर निगम के मेयर मनमोहन गोयल पर भी दबाव है, जिसके चलते वे इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। जनता के बीच में मैं बोल रही हूँ कि डीसी साहब आपके सामने आए हैं, आप लोग बैठे रहे, हमारी कमेटी के लोग देंगे। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है डीसी साहब आपसे, हमारी कमेटी की तरफ से जितने भी हमारे नुमाइंदे यहाँ खड़े हैं, हम सब जनता की तरफ से डीसी साहब से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपके नोटिस में है गढ़ी भोर में प्रजापति समाज की चौपाल का मसला है। डीसी साहब 2014 में एमपी दीपेंद्र हुड्डा जी ने 1000 गज जगह प्रजापति समाज की चौपाल के लिए अलॉट की थी और वो रिकॉर्ड में है। जब चौपाल वहाँ उन्होंने जगह दे दी तो नाम उन्हीं का लगना चाहिए। ये तो कानूनी बात, हम गैर कानूनी बात नहीं कर रहे, लेकिन उसका निर्माण सरकार के पास पैसा नहीं था। सरकार के पास पैसा न होने की वजह से मारुति उद्योग ने उस चौपाल का निर्माण किया। जब वो निर्माण हो गया तो हमारे समाज के लोगों ने, गढ़ी बोर के लोगों ने दक्ष प्रजापति महाराज का बोर्ड लगा दिया, क्योंकि चौपाल हमारी है, रिकॉर्ड में है। तो गांव के असामाजिक तत्वों ने उस बोर्ड को तोड़कर फेंक दिया, जिससे पूरे हरियाणा प्रदेश के एससी-बीसी समाज में रोष है। और 17 पार्षद 22 में से 17 पार्षदों ने प्रस्ताव भी पास कर दिया, साइन कर दिए कि दक्ष प्रजापति समाज के जो महापुरुष हैं, प्रजापति समाज के, उनका बोर्ड यहाँ लगना चाहिए। हमारे मेयर इतने कमजोर है इस रोज तक के कि उन्होंने 17 पार्षदों की नहीं सुनी। एक पार्षद जब बोलिया दबंगता के कारण उस पार्षद की सुन ली और हमारी फाइल को ठंडे बस्ते में डाल दिया, जिससे हम मेयर के खिलाफ भी खड़े हैं। ऐसे मेयर को कुर्सी पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है। आप जिले के उपायुक्त हो, हम आपसे आज प्रार्थना करने आए हैं कि आप कानून सम्मत, जो कानून कहता है, आप जल्दी से जल्दी लोगों की भावनाओं की कदर करते हुए निगम में प्रस्ताव पास करवा के दक्ष प्रजापति महाराज का बोर्ड लगा के समाज को चौपाल को सौंप दें, ताकि हमारा भाईचारा कायम रहे छत्तीस बिरादरी का और हमारे जिले की कानून व्यवस्था में कोई दिक्कत ना हो। ज्ञापन लेने के बाद उपायुक्त ने प्रदर्शनकारियों को विश्वास दिलाया कि वे जल्द ही सभी तथ्यों को देखेंगे और किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने दी जाएगी। ये जो मेरे संज्ञान में लाई गई है बात, इस पे हम न्याय संगत कार्रवाई करवाएंगे। हम निगम से भी इसकी पड़ताल करेंगे और इसमें जो भी कायदा कानून लेट डाउन है सरकार का, उसी के अनुरूप कार्रवाई हम इसमें करवाएंगे, नाजायज नहीं होने देंगे। ठीक है जी, थैंक यू। केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ देश के किसानों ने आर पार की लड़ाई के लिए दिल्ली बॉर्डर पर डेरा डाल रखा है, तो वहीं कई खापे उनके समर्थन में आई और अलग अलग तरीकों से अपने समर्थन का ऐलान किया। इसी कड़ी में नांदल खाप ने किसानों को समर्थन देते हुए एक ट्रक खाद्य सामग्री का भेजने का ऐलान करते हुए उन्हें खुला समर्थन दिया।
साथ ही नांदलखाप के पदाधिकारियों ने कहा कि भविष्य में भी किसान उनसे जो भी समर्थन मांगेंगे उसके लिए वो तैयार हैं। सारे देश में जो 3 जो कानून बनाए हैं उनके विरुद्ध किसानों ने यहाँ पर धरना दिल्ली में दिया हुआ है, तो उनके लिए हम तन मन धन से उनका समर्थन करते हैं और जो भी हमारी ड्यूटी लगाएंगे भविष्य में भी हम उसको पूरा करेंगे। और केंद्रीय सरकार से एक ही प्रार्थना है कि कानून में एक प्रोविज़न डाल दें कि कोई भी आदमी, कोई भी एजेंसी जो सरकार ने एमएसपी के रेट जो तय किए हुए हैं उससे कम नहीं खरीदे, और उससे कम कोई खरीदता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और उस जो अंतर रह जाता है उसकी भरपाई या तो केंद्रीय सरकार करे या राज्य सरकार करे। और शास्त्री जी का जो था नारा था जय जवान जय किसान, इन्होंने देश की रक्षा की है और ये देश के अन्नदाता हैं, तो इनके साथ सहानुभूतिपूर्वक विचार करके इन समस्याओं का हल किया जाए ताकि आपस में प्रेम बना रहे। नांदलखाप की तरफ से राशन से भरा ट्रक जिसमें 10 क्विंटल आटा है, 10 क्विंटल आलू हैं, प्याज हैं, टमाटर हैं और चीनी है, चाय है, वो सारा हम धरना स्थल पर जाके आंदोलनकारियों को सौंप कराएंगे। किसान देश का अन्नदाता है और किसान की वजह से हम सब जीवित हैं। किसान के साथ साथ जवान भी, और सरकार ने चाहिए कि किसान और जवानों को आपस में न लड़ाए, और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जो मांगें अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत किसान कर रहे हैं वो मांगें स्वीकार तुरंत की जाएं ताकि ये आंदोलन लंबा न खींचे। और साथ में बड़े अजीब बात है कि सरकार कहती है किसानों के लाभ के लिए 3 कानून बनाए हैं, जबकि किसान कहते हैं कि ये काले कानून हैं और किसान बर्बाद हो जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसे कानून सरकार ने वापस तुरंत ले लेने चाहिए। और एक कानून जो किसान मांग रहे हैं, एमएसपी ज़रूरी कर दी जाए, एमएसपी से नीचे कोई खरीद न हो किसान की अनाज की, और जो खरीद नीचे करे तो कानूनी व्यवस्था हो कि उनको सजा दे या उनकी भरपाई किसान की जाए कि एमएसपी से नीचे किसान की कोई अनाज, कोई जिनिस खरीदी नहीं जाए। उधर किसान आंदोलन में मलिक खाप के स्वयंसेवकों ने नेशनल हाईवे 10 पर गांव खरावड़ में आंदोलनरत किसानों की सेवा में भोजन के लिए 2 लंगर के साथ साथ सर्दी के मौसम में ध्यान रखते हुए दवाइयों की व्यवस्था भी की है। गांव के लोगों ने आंदोलनरत किसानों की सेवा, सहयोग और आराम के लिए कंबलों की व्यवस्था भी की है। साथ ही डॉक्टर बलजीत सिंह अहलावत, प्रवीण क्लिनिक खेड़ी 7 किसी भी प्रकार की सेवाएं देने के लिए सुबह 9 बजे से शाम तक तैयार रहते हैं। उन्होंने दोनों लंगरों पर फर्स्ट एड बॉक्स के साथ साथ अच्छी दवाइयों की व्यवस्था भी कर रखी है और तन मन धन से किसानों के आंदोलन में अपना सहयोग दे रहे हैं। इधर गांव बोहर में पार्षद जय भगवान ठेकेदार के फार्म हाउस पर गांव के मोजिज लोगों ने पंचायत का आयोजन किया, जिसमें किसान आंदोलन को लेकर विचार विमर्श किया गया और निर्णय लिया गया कि गांव से अधिक संख्या में कल टिकरी बॉर्डर पर जाकर किसान आंदोलन का समर्थन करेंगे और तन मन धन से उसमें सहयोग करेंगे। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। आरपी एजुकेशन सोसाइटी ने श्री साई वेलफेयर सोसाइटी और सेंटर फॉर सोशल एंड एजुकेशनल रिसर्च के संयुक्त तत्वाधान में मिलकर विश्व एकजुटता और HIV सेवाओं में लचीलापन विषय और विश्व एड्स दिवस पर वेबिनार का सफलतापूर्वक आयोजन किया, जिसमें आरपी एजुकेशन सोसाइटी के निदेशक सतीश कुंडू ने एड्स से संबंधित आंकड़ों, सेवाओं और स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि विश्व भर में अब तक करीब 4 करोड़ लोग एड्स से पीड़ित हैं, जिनमें 23 लाख लोग भारत में हैं और करीब 2.5 करोड़ रोगी अभी भी दवाइयां ले रहे हैं, जिनमें भारत में करीब 15 लाख लोग ये दवाई ले रहे हैं। इसके बारे में बताया कि आज के दिन का महत्व क्या है और क्यों इन बच्चों को जागरूकता की जरूरत है। अगर सही बात करें, अगर जागरूकता ही है तो आज पर बचाव भी है, इसके अलावा हम नहीं बच सकते। तो आप छात्रों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और आपके गुरुजनों और दूसरे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।
किसानों के आंदोलन पर जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जब कृषि मंत्री और प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि एमएसपी जारी रहेगी, तो सरकार एक लाइन ऐड करके एमएसपी जारी रहेगी लिखित में क्यों नहीं देती? ऐसा सरकार को देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने तो केंद्रीय सरकार में बैठे लोगों से आग्रह किया है कि समस्या का जल्द समाधान निकाला जाए, क्योंकि अन्नदाता परेशान होता हुआ सड़कों पर घूम रहा है और परेशानी तो सरकार को भी है और किसान को भी। ऐसे में जल्द से जल्द इस बात का हल निकाला जाए, उतना ही अच्छा है। उन्होंने कहा कि समाधान तो केंद्र सरकार में बैठे हुए लोग ही निकाल सकते हैं। सरकार ने आज सघन बातचीत के लिए बुलाया हुआ है। हम तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका समाधान निकले। हमने तो सरकार में बैठे हुए लोगों को भी आग्रह किया है कि किसान की समस्या का समाधान किया जाए। अन्नदाता आज परेशान होता हुआ सड़कों पे बैठा है, घूम रहा है। परेशानी सरकार को भी है, किसान को भी है, सब लोगों को है। जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी समाधान निकल जाए उतना ही अच्छा है। समाधान तो सरकार में बैठे हुए लोग स्वयं बार बार ये बयान देते हैं। एग्रीकल्चर मिनिस्टर का बयान है, प्राइम मिनिस्टर का खुद का बयान है कि हम एमएसपी को जारी रखेंगे, तो उसको ऐड कर दे। उसको लिखने में एक लाइन क्या दिक्कत है? जो किसानों की निरंतर मांग हमने तो पहले भी की है। हम तो निरंतर इस बात के पक्षधर रहे हैं। और एमएसपी पर आप देख रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश में सबसे ज़्यादा फसलें एमएसपी प्राइस पे बिक रही है। क्या लग रहा है? सार्थक परिणाम निकलेंगे और किसान की समस्या का समाधान हो। आज के एपिसोड के लिए इतना ही। दिन भर की और आपके आसपास की खबरों के लिए मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।